नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल शर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल शर्मा सपोर्ट में। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विंडो एसी वर्सेस स्प्लिट एसी। दोस्तों, आप देख रहे हैं गर्मी आ रही है, टेम्परेचर अभी से 40 डिग्री है और आने वाले टाइम में यही टेम्परेचर 45 से 50 के आसपास पहुंच जाएगा। तो सभी के दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि गर्मी से कैसे बचा जाए। बहुत सारे लोग जो प्लान कर रहे हैं अभी एसी खरीदने का, तो उनके दिमाग में बहुत सारे डाउट रहते हैं कि हमें विंडो एसी लेना चाहिए या फिर स्प्लिट एसी। बहुत सारे दोस्त कहते हैं यार विंडो एसी लियो, विंडो एसी बहुत अच्छा होता है। कुछ लोग कहते हैं स्प्लिट लियो, स्प्लिट ज़्यादा अच्छा होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे कि हमें विंडो एसी लेना चाहिए या फिर स्प्लिट एसी। तो आइए दोस्तों, वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि विंडो एसी और स्प्लिट एसी में फ़र्क क्या है। दोस्तों, जब एसी की शुरुआत हुई तो एसी को हम कहते हैं एयर कंडीशनर। तो जब एयर कंडीशनर की शुरुआत हुई तो ऐसा कुछ नहीं था, जब विंडो एसी या फिर स्प्लिट एसी केवल एक एसी हुआ करता था। लेकिन जब ज़रूरत महसूस हुई कि कुछ ऐसे कमरे, मान लीजिए आपका एक फ्लैट है, फ्लैट में आपका एक कमरा है काफ़ी अंदर जाके, वहाँ कोई विंडो है ही नहीं, तो दोस्तों उस टाइम पर जब स्प्लिट एसी डेवलप हुआ तो जो नॉर्मल एसी था उसका नाम हो गया विंडो एसी, क्योंकि वो विंडो पे ही इंस्टॉल किया जाता है। और ये जो 2 यूनिट वाला एसी है इसको हम कहने लग गए स्प्लिट एसी। दोस्तों, स्प्लिट का मतलब होता है 2 लेयर या फिर 2 यूनिट का एक साथ काम करना। ये किसी और केस में हो सकता है, लेकिन मेन स्प्लिट का मतलब यही होता है। दोस्तों, स्प्लिट एसी में होता है कि एक टाइम पे 2 यूनिट काम करती हैं। एक आउटर यूनिट होती है आपकी और एक आपकी इंडोर यूनिट होती है। लेकिन जो आपका विंडो एसी होता है उसमें आपकी दोनों यूनिट एक ही जगह पे फिक्स होती हैं। तो ये इसमें थोड़ा बेसिक सा फर्क है। अब दोस्तों, ये जान लेते हैं कि आपको विंडो और स्प्लिट में से कौन सा एसी लेना चाहिए। तो इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, तो आप उस पॉइंट्स में से इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपको कौन सा एसी खरीदना चाहिए। दोस्तों, शुरुआत करता हूँ सबसे पहले मैं बजट के साथ में। तो अगर आपका बजट कम है तो आप जाइए सीधे विंडो एसी की तरफ, क्योंकि दोस्तों विंडो एसी होते हैं स्प्लिट एसी के कंपैरिजन में लगभग 20 से 25% सस्ते होते हैं। जहां पर आपको एक विंडो एसी 1.5 टन का लगभग 30,000 रुपये के आसपास मिल जाएगा, वहीं पर आपको स्प्लिट एसी के लिए लगभग 38 से 40,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो अगर मैं बात करूं बजट की, बात करूं मैं प्राइस की, तो जो विंडो एसी होते हैं थोड़े से सस्ते होते हैं। अब दोस्तों, मैं बात करूं इसकी इंस्टॉलेशन की, और अगर मान लीजिए आप किराएदार हैं और आप बार बार मकान चेंज करते रहते हैं, तो उस टाइम पे होता क्या है आपको कि आप जहाँ भी मकान लेते हैं आपको नए सिरे से एसी को इंस्टॉल करवाना पड़ता है और बाद में आपको अनइंस्टॉल करवाना पड़ता है। तो दोस्तों, इंस्टॉलेशन के चार्जेस जो होते हैं वो स्प्लिट एसी में ज़्यादा लगते हैं और विंडो एसी में कम लगते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि आप विंडो एसी को खुद से भी इंस्टॉल कर पाते हैं, लेकिन स्प्लिट एसी के केस में ऐसा करना ईजिली पॉसिबल होता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर वायर वगैरह होती हैं, उसके अंदर कॉपर की पाइप होती है जो कि काफ़ी कॉस्टली होती है। मान लीजिए आप ग्राउंड फ्लोर पर रह रहे हैं और आपको आपका जो सेकंड यूनिट है, जो आउटर यूनिट है, वो आपको छत पर रखवाना है और वो 4th फ्लोर पे है, और अगर बाहर रखवाने का कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, तो इतने लंबे कॉपर के पाइप के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो वो थोड़ा एक कॉस्टली रहेगा आपके लिए। तो अगर आप कोशिश करें कि आपका बजट कम है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप जाएं सीधे विंडो एसी की तरफ। तो जो हमारे विंडो एसी होते हैं एक तो सस्ते होते हैं और इंस्टॉलेशन में भी इसके काफ़ी कम चार्जेस आते हैं। अब दोस्तों, मैं बात करूं पावर सेविंग की, तो पावर सेविंग में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। लगभग आप 19-20 का फर्क मान लीजिए। जहां पर आपका जो विंडो एसी है वो 5 स्टार है और आपका स्प्लिट एसी है 4 स्टार, तो इनमें लगभग बराबर बिजली कंज्यूम होगी। यानी कि आपको जो स्प्लिट एसी होती है स्लाइटली थोड़ा कम बिजली कंज्यूम करता है, और आजकल तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आ गई है तो उसमें बिजली आपकी और ज़्यादा बचती है। तो ये एक अच्छी बात है स्प्लिट एसी की। अब दोस्तों, बात करते हैं कलर और डिज़ाइन को लेके। तो जो हमारे विंडो एसी होते हैं उनमें बहुत ही लिमिटेड चॉइस होती है। एक ही कलर आपको मिलता है, व्हाइट कलर। ज़्यादा ऑप्शन आपके पास होती नहीं है और एक रूम के कोने में वो लगा रहता है। लेकिन बात करें दोस्तों यहाँ पे अगर हम स्प्लिट एसी की, तो आपको बहुत सारे ढेरों रंग मिल जाते हैं, बहुत सारी आपको डिजाइन मिल जाती हैं। तो वो होता क्या है कि उससे आपका जो रूम है और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, आपका रूम और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगर आपका ड्राइंग रूम है या फिर आपका गेस्ट रूम है, तो वहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं एक स्प्लिट एसी जिसका डिजाइन भी काफ़ी अच्छा हो, जो कि आपके रूम की लुक को और ज़्यादा इनहेंस कर देगा। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है नॉइस को लेके। अगर दोस्तों मैं नॉइस की बात करूँ तो जो हमारे विंडोज एसी होते हैं थोड़े ज़्यादा नॉइस करते हैं। रीज़न ये होता है कि दोनों मोटर, दोनों चीज़ें, दोनों यूनिट एक ही जगह फिक्स होती हैं, तो दोनों का साउंड होता है। और इसके अलावा अगर मान लीजिए इंस्टॉलेशन अच्छी नहीं हुई है तो हल्का सा हमिंग का साउंड होता है, एसी हल्का सा हिलता है।
तो अगर प्रॉपर इंस्टॉलेशन नहीं करी है तो एक प्रॉब्लम तो ये आती है, और अगर इंस्टॉलेशन आपकी ठीक ठाक हुई है फिर भी जो विंडो एसी होता है उसका साउंड काफ़ी ज़्यादा आता है, लेकिन जो आपका स्प्लिट एसी होता है काफ़ी कीप एंड क्वाइट होता है और आपको बिल्कुल भी साउंड सुनाई देता है, क्योंकि इसका जो आउटर यूनिट होता है वो छत के ऊपर रखा होता है या फिर घर से बाहर रखा होता है, तो जो उसका साउंड है वो आप तक आएगा नहीं। और जो इंडोर यूनिट होता है उसके अंदर एक ब्लोअर लगा होता है, जो ब्लोअर होता है वो उतना नॉइस करता नहीं है, एकदम कीप एंड क्वाइट और साइलेंट आपका काम करता है। तो मान लीजिए अगर आप उन लोगों में से हैं जो कीप एंड क्वाइट माहौल पसंद करते हैं तो आप जाइए स्प्लिट एसी की तरफ। अब दोस्तों हमारा अगला पॉइंट यहाँ पे कूलिंग एफिशिएंसी को लेके कि कौन ज्यादा ठंडा करता है। बहुत से लोगों के दिमाग में मिथ होता है कि जो हमारा जो विंडो एसी होता है वो जल्दी कूलिंग करता है, और लेकिन जो स्प्लिट एसी होता है वो स्लो कूलिंग करता है। दोस्तों ये सिर्फ एक मिथ है, इसमें कुछ भी ट्रूथ नहीं है, इसमें 1% भी ट्रूथ नहीं है। हो सकता है कि आज से 10 साल पहले ऐसा होता हो, लेकिन आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजी है, आज के टाइम में जो विंडो एसी आते हैं उनकी कूलिंग बहुत फास्ट होती है। और अगर मैं कूलिंग के मामले में नंबर देना चाहूँ तो दोनों एसीओ को बराबर नंबर मिलेंगे, ना किसी को कम ना ज़्यादा। तो कूलिंग करने के टाइम पे दोनों एसी बराबर कूलिंग करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं एक आपको चीज़ क्लियर कर दूँ कि अगर आपका रूम छोटा है तो आपका जो विंडो एसी होगा वो रूम को जल्दी ठंडा करेगा, लेकिन अगर आपका रूम बड़ा है तो वहाँ पर आपको जो स्प्लिट एसी होगा वो जल्दी ठंडा करेगा। रीज़न समझिए, रीज़न ये होता है कि जो स्प्लिट एसी होता है उसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, उसका ब्लोअर बड़ा होता है और वो ज़्यादा एरिया कवर करता है, तो उसकी जो हवा होती है वो ज़्यादा एरिया में जल्दी फैलती है, तो उस वजह से वहाँ पे जो रूम होता है वो जल्दी ठंडा हो पाता है। लेकिन मैं भी बात करूँ विंडो एसी की तो उसका ब्लोअर थोड़ा छोटा होता है लेकिन फास्ट होता है, तो छोटे रूम का जो एरिया होता है उसको वो जल्दी ठंडा करता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका चॉइस है, अगर आपका रूम बड़ा है, एरिया बड़ा है तो वहाँ पर आप जाइए स्प्लिट एसी की तरफ, और अगर आपका रूम छोटा है तो आप जाइए विंडो एसी की तरफ। अब दोस्तों एसी तो आपने ले लिया, लेकिन साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद कुछ ना कुछ खर्चा तो इसमें आएगा ही ना। तो अब ये जान लीजिए कि मेंटेनेंस किसका कम या ज़्यादा होता है। दोस्तों अगर मैं मेंटेनेंस की बात करूं तो जो हमारे जो विंडो एसी होते हैं वो थोड़े सस्ते होते हैं, उनमें इतना खर्चा नहीं आता है। अगर गैस की बात करूं तो अगर आप किसी एसी सर्विस वाले से पूछेंगे तो विंडो एसी में गैस डालने के चार्जेस काफ़ी कम होते हैं। रीज़न ये कि एक तो उसके अंदर लीकेज होना बहुत आसान होता है, और जो विंडो एसी होते हैं उनमें लीकेज इजीली मिल नहीं पाता, कई बार तो इंडोर यूनिट के अंदर से लीकेज हो जाता है, तो उस यूनिट को आइडेंटिफाई करना फिर उसमें गैस फिल करना तो थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, तो उस टाइम पे मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा लगता है। इसके अलावा जो पार्ट्स वगैरह भी होते हैं जो हमारे विंडो एसी होते हैं उसके सस्ते होते हैं, और जो स्प्लिट एसी होते हैं उसके पार्ट वगैरह महंगे होते हैं। इसके अलावा मैंने शुरू में बताया कि अगर मान लीजिए आपका जो एक यूनिट है आपका इंडोर यूनिट और आपका आउटडोर यूनिट आपका दूर है, मान लीजिए अभी आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ ठीक है, लेकिन कल को आप अपना रूम चेंज करते हैं और वहाँ पर ऐसी सिचुएशन बनती है कि आपको जो इंडोर यूनिट है उससे आपका आउटडोर यूनिट थोड़ा दूर रखा है, तो जितना ज़्यादा वो दूर है, जितनी दूरी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आपका कॉपर का पाइप लगेगा, उतना आपका वायर लगेगा, तो ये थोड़ा आपकी जेब पे भारी पड़ने वाला है। लेकिन आपका जो विंडो एसी होता है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ अपने विंडो में उसको फिट करना होता है, प्लग इन प्ले होता है, तो वहाँ पे खर्चा आपका काफ़ी कम होता है। और स्प्लिट एसी की इसमें जो खर्चा होता है मेंटेनेंस का वो ज़्यादा होता है। तो दोस्तों आई होप आज आपको क्लियर हो गया होगा कि विंडो एसी और स्प्लिट एसी एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं और आपके केस में आपको कौन सा लेना चाहिए, इनके कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान हमने जाने। तो आशा करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। बाकी आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।